इस वक्त हम तारीख के सुनहरे औराक के अंदर शामिल हो रहे हैं। ये वो वक्त चल रहा है, यही वो सदी है कि जो उम्मत के ज़वाल का खात्मा और सुनहरी दौड़ के अंदर दाखिल होने की पहली सीढ़ी, जिसके अंदर मुसलमान अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे। और यकीन जानिए 100% तक ये बात आपको आइंदा सालों के अंदर इसका यकीन हो जाएगा, इत्मीनान आ जाएगा। अब जो तमाम का तमाम नक्शा वो हमारे सामने जाहिर हो चुका है। कौन दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारे मफाद में है और कौन हमारे लिए नुकसान में है। ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त आया हो चुकी हैं। आलम इस्लाम में जितना दबना था वो दब चुका है, जितना जुल्म सहना था वो सह चुका है, जितनी अज़ियतें बर्दाश्त करनी थी वो बर्दाश्त कर चुका है। अब सुनहरा दौर है मुसलमानों, सुनहरा दौर है। खुश हो जाओ, तुम्हारा ये ऊपर जो जुल्म और तुम्हारा जो मग़लूबियत का सीढ़ी थी आखिरी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब आगे बहुत बड़ा रोशन जहान है, बहुत बड़ा रोशन जहान है जो तुम्हारे इंतज़ार में है। लेकिन ये नहीं है कि हमें वो बिना मेहनत के, बिना मुशक्क़त उठाए मिल जाएगा। मुशक्क़त तो करनी पड़ेगी, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। वो अपनी जान की कुर्बानी भी हो सकती है, अपने माल की कुर्बानी भी हो सकती है, अपनी इज्जत और नामूस की कुर्बानी भी हो सकती है, अपनी उम्र की कुर्बानी भी हो सकती है। जी हाँ, वही उम्र, वही हमारी ज़िंदगी के जिसे हम दुनिया हासिल करने के लिए दुनिया के अंदर खपा रहे हैं। हम 4 टके कमाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, माल और दौलत जमा करने के लिए अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया के लिए सर्फ कर रहे हैं। ये ज़िंदगी हमें जब तक इस्लाम को नहीं देंगे, इस्लाम के लिए वक़्फ़ नहीं करेंगे अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करके, तब तक वो सुनहरी दौर आपके कदम पर होते हुए भी आपके कदम के आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा, लेकिन आप उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। यहाँ सिर्फ एक वास्ता है, तमाम की तमाम दूरी सिर्फ मुसलमानों के ईमान पर ख़त्म हो जाती है। जब ईमान नहीं तो एक कदम पर शुरू होने वाला आपका अरूज भी आपको हज़ारों साल तोल लगता है, मुसाफत पर लगता है। और जब आपके दिलों के अंदर ईमान आ गया और आपने इस्लाम के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर दिया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, फिर वो सालों दूर तोल सफ़र भी आपके लिए एक कदम के रास्ते पर बन जाता है, आपको सामने नजर आने लगता है। यही इसकी हकीकत है, यही इसकी हकीकत है। अब अपने आप को झंझोड़ना होगा, अपने अंदर को पाक करके, अपने जिस्म के ऊपर अल्लाह के कानून को नाफिज करके अब तुम्हें ये अल्लाह को अपने आप को साबित करना होगा कि हम वाकई ही तन वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर आखिरी दौर जो चल रहा है इसके अंदर अल्लाह की हाकमियत का बोलबाला करेंगे, अल्लाह की हाकमियत को कायम करेंगे। साबित तो करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं ना। आप बेईमान भी हों, झूठ भी बोलते हों, बेनमाजी भी हों, चोरी भी करते हों, लोगों की इज्जतों पर हमला भी करते हों, दुनिया की हवस के अंदर सब रोज़ पागल भी होते हों, एक हय्या अल फलाह हय्या अल सलाह की अजान आवाज़ भी आपके कानों पर आती हो, लेकिन आप फिर भी अपने काम के अंदर बिजी। फिर आप दिल के अंदर ये सोचें कि हमसे तो अल्लाह ने बहुत बड़ा काम लेना है, हमसे तो ग़ज़वा हिंद लड़वाना है, हमसे तो बैतुल मक़दस फतह करवाना है, काले झंडे के साए के अंदर तो हम होंगे। नहीं, झूठ है, फराड है। जब तक अब आप दुनिया की तमाम तर रंगीनियों को, मोहब्बतों को, दुनिया की ये जो इंसान को अपने अंदर खींचने वाली कशिश को अपने जिस्म से निकाल नहीं फेंकते, अपनी खाल के साथ इसको उखाड़ फेंके और उसके बाद अपने ऊपर अल्लाह के दीन को नाफिज करें और अपनी रियासत के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर दीन को नाफिज करने के लिए कसम खाए यकजान हो जाएं। और फिर खुदा की कसम, काले झंडे दूर नहीं है। वो रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक स्याह परचम निकलेंगे जो ग़ज़वा हिंद भी लड़ेंगे और यरूशलेम के अंदर जाकर इस्लाम का परचम भी लहराएंगे, इमाम मेहदी की खिलाफत भी कायम करेंगे। तो उससे पहले ये काम बहुत ज़रूरी है। ये काम करेंगे तो फिर आप उस काफ़िले के अंदर शामिल हैं, वगरना इस खुशफहमी से बाहर निकल आएंगे। ये आपकी महज खुशफहमी है, खुशफहमी है, हकीकत नहीं है इसके अंदर। अगर आप अपने ऊपर तो इस्लाम नहीं ला रहे और सोच रहे हैं कि आपसे इस्लाम का बहुत बड़ा काम लिया जाए,